अनिकेत साहब से हमने मुलाकात की और उनसे हमने रिप्रेजेंटेटिव तौर पर इस तरह का उन्होंने एक SIT तश्कील दिया है। आप स्टेशन एक्ट है, ये एक्ट है, इसमें आप देख लीजिए सेक्शन 15 जो है, सेक्शन 15 में इसको कंपाउंडेबल बना दिया गया है, पावर टू कंपाउंड ऑफेंस। तो आप इसको इस्तेमाल करिए ना। हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद। लाइव टीवी 24 न्यूज़, सोच बदले देश बदले। जो SIT गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बनाई है, एडिशनल SP अनिकेत साहब से हमने मुलाकात की और उनसे हमने रिप्रेजेंटेशन किया। मेरा मानना यह है कि महाराष्ट्र में NDA को, ख़ास तौर से BJP को इस बात की बड़ी तकलीफ़ और मलाल है कि उनके दोनों प्यादे हार गए, एक पार्लियामेंट के इलेक्शन में और दूसरा विधानसभा के चुनाव में। तो इसलिए वो अपनी शिकस्त को हज़म नहीं कर पा रहे हैं और गैर ज़रूरी तौर पर इस तरह का उन्होंने एक SIT तश्कील दिया है। आप हमको ये बताइए कि आप लोग तो देख रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो तमाम के तमाम तो भारत के नागरिक हैं, उनके वालिद नागरिक है, उनके भाई, उनकी माँ, उनके रिश्तेदार नागरिक है। उन पर जो केस बुक किया गया है वो डॉक्यूमेंटेशन में गलती एरर हो या कुछ वैसा है। ये कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी तो है ही नहीं, ये लोग ना कभी मालेगांव में निकलेंगे। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से ये गुजारिश कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अननेसेसरी आप पूरे मालेगांव को क्यों सजा देना चाहते हैं। और आपका जो एक्ट है, वो जो बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये एक्ट है, इसमें आप देख लीजिए सेक्शन 15 जो है, सेक्शन 15 में क्लियरली लिखा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन में एरोनियस गलती हुई या फ्रॉडुलेंट हुआ, इम्प्रॉपर मेड हुआ, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और सेक्शन 24 में आप देख लीजिए, उसको कंपाउंडेबल बना दिया गया है, पावर टू कंपाउंड ऑफेंस। तो आप इसको इस्तेमाल करिए ना। और ये खामखा एक इलाके को बदनाम करने के लिए, जो एक ज़्यादा तादाद में अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी तलाश करो, जितनों को आप गिरफ्तार किए वो तो सब भारत के नागरिक हैं। पेपर में गलती हो सकती है, तो हम एडिशनल SP साहब से ही बोले कि आप यहाँ पर जो लोगों को बुला रहे हैं उनके साथ एक आदमी को अकम्पनी करने दीजिए, और जो धाराएं लगाई गई हैं 120B, इतने सीवियर धाराएं हैं, उसको दोबारा हम उनसे बोले कि आप देखिए उसको। और हमको लगता है कि अननेसेसरी मालेगांव को गैर ज़रूरी तौर पर पार्लियामेंट और असेंबली में उनको शिकस्त हुई, तो कोई कंप्लेन कर दिया और आप इस तरह के SIT बना दिए। तो ये हमारा ये मानना है कि यहाँ पर ना कोई रोहिंग्या है, ना कोई बांग्लादेशी है, मगर जो गिरफ्तारी अमल में आई है वो तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अनिकेत साहब और उनकी टीम, और ख़ास तौर से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इसको रिलुक करेगी, इन्होंने जो स्टेप लिया है। और मालेगांव में तो आप देख रहे हैं कि मुफ्ती साहब मालेगांव के दूसरे इश्यूज़ जो लॉ एंड ऑर्डर से ताल्लुक़ था, ख़ास तौर से जो बड़े बड़े ट्रक्स अंदर आ जा रहे, और जो परसों हादसा हुआ जिसमें 2-3 लोगों की मौत भी हुई है, तो इन दूसरे उस पर भी हम बातचीत किए। बस आपको इस बात की इत्तला देना था। मान लिया जो वोट जिहाद हुआ, तो ये लोग गाली किसको दे रहे हैं? इलेक्शन कमीशन गाली दे रहे हैं ना, ये इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं। अब आप बताइए, अगर 3,500 ये लोग बोल रहे हैं कि फेक सर्टिफिकेट रोहिंग्या बांग्लादेशी है, तो भाई सरकार तो आपकी है, पुलिस आपकी है, तो अननेसेसरी आप किस पे उंगली उठा रहे हैं? किसको बदनाम कर रहे हैं आप अपने ही सरकार को, अपने ही इंस्टीट्यूशंस को आप बदनाम कर रहे हैं। वोट जिहाद क्या मतलब भाई? यहाँ जनता ने वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, नहीं हुआ? फ्री एंड फेयर हुआ, मुफ्ती साहब जीते, पार्लियामेंट में आपको हार गए, आप फिर दोबारा आपने सरकार बना ली। आप सरकार बनाए तो वोट जिहाद नहीं बोलेंगे? आप हार गए तो वोट जिहाद कैसा हो जाएगा? मैंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, नहीं हुआ, हमको बता दें। जो लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हो, बता दें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ, वो बता दें। नहीं हुआ तो फिर उन्हीं पर क्वेश्चन उठेगा ना। इलेक्शन कमिश्नर को आप अपॉइंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप अपॉइंट करते हैं, पूरा पॉलिटिकल गवर्नमेंट एजेंसीज आपकी हैं, तो फिर ये तो आप तो सिर्फ नफरत कर रहे हैं एक समुदाय से और एक इलाके से, बिल्कुल गलत है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।